किए से कला पहाड़ कहीं भागिला जगन्नाथ मंदिर। दर्शक बंधु चलतु आज शुणा कला पहाड़र से ही कला कहानी। कला पहाड़ जड़े ब्राह्मण परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। तांकर नाम थिला राजीव लोचन राय बा कलाचांद राय। बंगाला देशर राजा सुल्यमान करानी सिपाही मुख्य थिले। से जड़े वीर योद्धा थिले, साहसी और शक्तिर अधिकारी मध्य थिले। तांकर एही सबु विशेषत्व देखि तांको उपरे आकृष्ट हो जाइथिले राजांकर कन्या, जार नाम दुल्हारी। दुल्हारी तांको विवाह करने को इच्छा प्रकाश करथिले। कलाचांद मध्य दुल्हारी को विवाह करने को स्थिर कले, परंतु दुल्हारी इस्लाम संप्रदायर थिले और कलाचांद ब्राह्मण संप्रदायर थिले। दुल्हारी को विवाह करने को हेले कलाचांद को धर्म परिवर्तन करने को पड़िबो बोली धर्मविद माने कहिथिले, जहा फल कलाचांद धर्म परिवर्तन करथिले और दुल्हारी को विवाह मध्य करथिले। कलाचांद दुल्हारी को विवाह करने पूर्व तांकर 2 जन हिंदू पत्नी थिले। किछि दिन गला परे कलाचांद तांको हिंदू पत्नी मानक पाखकू फेरिबाकू चाहिए। तांकर पत्नी माने मध्य कलाचांद को स्वीकार कले, किंतु ब्राह्मण समाज तांको ग्रहण करि पारि नथिले। ब्राह्मण समाज कहिले, जदि पत्नी पाखकू फेरिबाकू चाहुछ तेबे पुणी थरे ब्राह्मण धर्म ग्रहण करने पड़िबो। कलाचांद मध्य राजी होई गले। कलाचांद धर्म परिवर्तन करिया पई पुरीर मूर्ति मंडप को बाहरी पड़िले, परंतु सेठारे कलाचांद को केही ग्रहण कले नहीं। तांको बहुत अपमान करागला। ताहा द्वारा से हताश होई पड़िले। से प्रभु जगन्नाथ पाखरे गुहारी कले, आकुल निवेदन कले, परंतु कौनसी सुफल मिल नथिला। तेणु से पुनश्च इस्लाम संप्रदाय को फेरीगले और सेठारे से कलाचांदरू कला पहाड़ नाम रे परिचित हेले एवं धीरे धीरे हिंदू धर्म को घृणा करने को लगिले और हिंदू मानक उपरे आक्रमण करिया पई सेतेबेले ओडिशार शेष हिंदू राजा मुकुंददेव शासन करुथांती और दिल्ली रे शासन करुथांती अकबर और बंगाल रे सुल्तान थांती सुल्यमान ईरानी। अकबर चाहूले राजा मुकुंददेव सह मित्रता स्थापन करिया पई, किंतु अकबरंक नजर ठाए बंगाल राज्य उपरे। एहा बंगाल राज्य सुल्यमान जानी पारिले अकबरंक उद्देश्य, जहाद्वारा सुल्यमान ईरानी राजा मुकुंददेव उपरे आक्रमण करिया पई चिंता कले और सुजोग अपेक्षा जगी बसिले। 1567 ख्रीष्टाब्द अकबर चित्तर अभिमुखे यात्रा आरंभ कले, जहाद्वारा राजा मुकुंददेव थारू तांकर दूरता बढ़ीगला। ठीक एही समय रे सुल्यमान ईरानी राजा मुकुंददेव उपरे आक्रमण कले, जहाद्वारा राजा मुकुंददेव भୟରେ कूटसीमा ठारे लुचि बसिले। ठीक एही समय रे सारंगगढ़र राजा रामचंद्र भंड निजकू ओडिशार राजा बोली घोषणा करदेले। एही खबर पहुँचला राजा मुकुंददेव पाखरे। सेपटे राजा मुकुंददेव को उपरे आक्रमण करने को जाई सुल्यमान पहुँचीला कूटसीमा ठारे, जेउठारे प्राण भୟରେ लुचि थांती राजा मुकुंददेव और सेठारे सुल्यमान और ईरानी सह युद्ध होता, जो युद्ध रे राजा मुकुंददेव परास्त होते और सेठारे एक चुक्ति स्वाक्षर होता।
ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା କ୍ଷଣେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଟକର ଗହିରିଆ ଠିକିରିଠାରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଲା। ଏହିଭଳି ସୁଯୋଗକୁ ଯେମିତି ଅନାଇ ବସିଥିଲା କଳାପାହାଡ଼। ସେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଓ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ଯାହାଫଳରେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ଓ କଳାପାହାଡ଼ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଜୟ କଲା। ଏହାପରେ ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ଏହି ଖବର ଯେତେବେଳେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେମାନେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିଲିକାର ଏକ ଦ୍ୱୀପରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଳାପାହାଡ଼ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ବିଗ୍ରହମାନେ ଚିଲିକାର ଏକ ଦ୍ୱୀପରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ସେହି ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ହାତୀ ପଛରେ ବାନ୍ଧିକରି ବଙ୍ଗଳା ଆଣିଲା। ହୁଗୁଳି ନଦୀ କୂଳରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦାହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଓ ସେଠାରେ ଜଗି ବସିଲା ଓ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଭାବିଲା ବିଗ୍ରହମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ନିରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଭାବି ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବିଶର ମହାନ୍ତି ନାମକ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିନପାରି ଅଧାପୋଡ଼ା ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲୁଚିକରି ମୁତଙ୍ଗର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୁଚାଇ ଓଡ଼ିଶା ପୁରୀ ନେଇ ଆସିଲା। ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନବେ କଳେବର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା ଏବଂ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନ କରି ପୁନଶ୍ଚ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ଏହି ଦାରୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପଛରେ ବିଶର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା କଳାପାହାଡ଼ର କଳା ଇତିହାସ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।